प्रतापगढ़ के आगे सिंगवेरपुर पड़ता है। प्रभु वहां पहुंचे हैं, गंगा जी पार करना है। निषाद राज जी ने कहा प्रभु यहां केवट रहता है, रुकिए बुलाता हूं, अभी आएगा। जैसे ही निषाद राज जी ने आवाज लगाई, केवट भैया जल्दी आओ, केवट दौड़ता हुआ दौड़ कर आया, कहा जोहार सरकार जोहार। निषाद राज जी से नमस्ते कर रहे हैं केवट भैया, लेकिन प्रभु से कुछ बोलना चालना नहीं। लखन भैया देखे प्रभु की ओर, कहे प्रभु ये तो गजबे स्वागत हुआ है। इसके पहले रास्ते में जहां मिलते थे हर व्यक्ति आकर के पहले दंडवत करता था, प्रणाम करता था। नगर के नर नारी देख करके कहते थे कैसे सुकुमार लोगों को राजा ने जंगल में भेज दिया। सब बुलाते थे राघव हमारे घर आकर के जलपान ग्रहण कर लो। मेरे प्रभु कहते थे नहीं नहीं, हमें किसी के घर जाना वर्जित है। लखन भैया कहे प्रभु पहले इतना बड़ा स्वागत होता था, ठीक है हम नहीं गए, लेकिन केवट न नमस्ते न दुआ न पैलगी न जेरमी कुछ नहीं। निषाद राज जी ने जैसे ही बताया कि प्रभु यही केवट है, यही नैया लेकर के पार कराएंगे। प्रभु ने कहा केवट भैया नाव ले आइए। तो गोस्वामी जी ने लिखा मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम में जाना। लखन भैया कहे अरे इतना बड़ा दुस्साहस, अरे ये हमारे राज्य में आता है केवट, चक्रवर्ती महाराज का के बेटे हैं हम। प्रभु देखे कहे लखन राजा बनने वाले थे, बने तो नहीं है ना। कहे प्रभु इससे क्या मतलब होता है। अरे ये तो ऐसे ही हो गया जैसे अपने यहां होता है ना कि सरकार बदली, पीछे पुलिस वाले भैया लोग बैठे हैं, गजब सुरक्षा व्यवस्था दिए हुए हैं महिलाओं को, क्या बात है। जैसे सरकार बदली, एक मंत्री जी जा रहे थे, जैसे ही रास्ते में खबर आई कि सरकार गिर गई, जितनी दूर पहुंचे थे वहीं गाड़ियां रोक दी गई। सारे के सारे पुलिस के साथी लोग उतर के कह दिए मंत्री जी से, मंत्री जी बस अब यहीं तक सुरक्षा थी, अब अपनी गाड़ी में बैठो घर जाओ। कहे अरे भैया हमको घर तक पहुंचा दो। कहना जब मंत्री नहीं तो प्रोटोकॉल किस बात का। लखन भैया कह रहे हैं लग रहा है ऐसे ही है क्या व्यवस्था, इसको ही पता चल गया है कि लग रहा है हमारे हाथ में एक को बिगहा जमीन नहीं है। अच्छा लखन भैया कभी उदास नहीं होते हैं, हमेशा राघव जी के साथ रहे, कुछ हो आनंद में रहने का एकदम। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। प्रभु भी पहुंच के आए, अरे मरम में जाना, कौन सा मरम जानते हो भाई। किसी आदमी से मिलो और कह दे कि तुम्हारी पोल पट्टी हम जानते हैं बहुत, आदमी सोचेगा अरे पहली बार मुलाकात हमारी पोल पट्टी। कहे मास दिवस कर दिवस भाव मर्म न जाने कोई, इतना बड़ा मर्म कोई नहीं जान पाया। कहे अरे ब्रह्मा विष्णु महेश जितने देवता ऊपर इंद्र आदि बैठे हैं, तेऊ न जाने मर्म हमारा, वो भी नहीं जानते मर्म, और तुम कौन सा मर्म जानते हो भैया हमारा। तो केवट ने कहा हम अनपढ़ भले हैं, पढ़ नहीं पाते तो क्या हुआ, समाचार सुन तो लेते ही हैं। कहे कौन सा समाचार सुने हो। कहे छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठी कठिनाई। कहे सुने थे कि आपके चरणों से पत्थर नारी बन जाती है, तो हमारी नौका तो उससे भी ज्यादा कोमल है, लकड़ी की है। प्रभु इसका क्या हाल होगा। और एक तो वैसे ही घर में गुड्डू की मम्मी है, उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, दूसरी अगर आ गई तो कहां संभालेंगे। हम नहीं मानने वाले हैं। कहे तब रास्ता क्या है। कहे एक ही विकल्प है। कहे क्या विकल्प है।
कहे कि चरण धुआएंगे तभी चढ़ाएंगे नाव में। कि चरण धो करके इसमें जो कुछ भी रज के कण लगे होंगे धूल मिट्टी के पहले निकालेंगे, उसके बाद बैठाएंगे। लखन भैया तुरंत आए भाग करके राम जी के कान में कहे राघव इसकी बात मत सुनिएगा, ये बहुत लोभी आदमी मालूम पड़ता है। अभी तो कोई कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, उसी में कह रहा है कि पहले पैर धुलवाओ तब चढ़ाएंगे। ऐसा ना हो कि गंगा मैया के बीच मझधार में पहुंचा दे और पहुंचाने के बाद अब मांगने लग जाए सोना चांदी गहना दो, नहीं तो यहीं डुबा देंगे। जब अभी से ये दशा है कि अभी हम बैठे भी नहीं तभी से मांग ले रहा है, तब अच्छा कितनों धीरे धीरे बोले, लेकिन केवल इतना तो समझ गया कि हमारे विरोध में बोल रहे हैं लखन भैया। कहा राघव लखन भैया के चक्कर में मत पड़ना, अरे हम कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, केवल पैर धुलाने का ही मांग रहे हैं और कुछ मांग नहीं रहे हैं। अरे राघव लखन भैया के चक्कर में मत पड़ना, देना जानते नहीं है लखन भैया। क्यों? क्योंकि इनके नाम में दा है ही नहीं है, इनका नाम है लखन लाल, सब लाला ही है। लाओ लाओ लाओ, ये देना जाने ही नहीं है। दा तो आपके नाम में है, रामचंद्र, दा आपके नाम में है, इसलिए देना आप जानते हैं, इसलिए आपसे मांगे हैं, लखन भैया से नहीं मांगे हैं। इनके नाम में दा देने का अक्षर है ही नहीं है। कहे रामचंद्र जी आपके नाम में है दा अंतिम में, ये तो आप इतनी बकझक कर रहे हो, वरना आपके पिताजी रहे होते तो उनका नाम ही दा से शुरू होता था। दशरथ, उनके नाम में शुरू में ही दा था। वो तो मांगने की देरी भी ना करते, वो पहले कह देते जो मांगो सो दे देंगे। तो महाराज आपके पिताजी दशरथ, आप में दा आया है, अंतिम में आया है रामचंद्र, और लखन लाल में आया नहीं। हमको तो लगता है कुछ मामला गड़बड़ है, ये अपने बाप के असली पुत्र है ये नहीं है। आप तो हो दशरथ नंदन, लेकिन ये दशरथ नंदन नहीं है। अब लखन लाल जी और गुस्सा गए। अब किसी से कह दो कि तुम अपने बाप के ओरिजिनल बेटे नहीं हो, क्या गुजरेगी उसके ऊपर। लखन लाल जी गुस्सा गए तमतमा करके। कहे तब हम क्या हैं? कहे तुम दशरथ नंदन नहीं हो, लगता है केवल नंदन हो, बस दशरथ नंदन नहीं हो। कहे क्या मतलब हुआ? हमारे राघव भी मुस्कुराए, नंदन का क्या मतलब हो गया? तो बड़ी अच्छी बात केवट ने बताई। केवट ने कहा प्रभु एक बार बनारस से पंडित जी यहाँ आए थे और वो नाव पार कर रहे थे तो हमको नंदन का मतलब बताए थे। कहे क्या मतलब बताए थे? तो कहे पंडित जी एक लोगों के यहाँ गए थे भिक्षा मांगने और उस सेठ का नाम था नंदन, और उससे बार बार भिक्षा मांगे वो बार बार न दे, तो पंडित जी ने नंदन का मतलब बता दिया। पंडित जी ने सेठ को कहा तुम दोगे भी कैसे? आदौ नकारः परतो नकारः मध्य नकारेण हतौ दकारः इत्थम नकारत्रय संयुक्तस्य का दान शक्ति खलु नंदनस्य। पंडित जी ने बताया आदौ नकारः, नंदन में देखिए कैसे शब्द लिखा जाता है। कहे दा बीच में तो है लेकिन दा के आगे भी ना है। आदौ नकारः, परतौ नकारः, पीछे भी ना है, और जो थोड़ा बहुत दा के निकलने की गुंजाइश भी थी तो ऊपर एक ना और चढ़ बैठा। आदौ नकारः परतौ नकारः मध्य नकारेण हतौ दकारः, उसने और दा की हत्या कर दी। इति संयुक्त नकार त्रय, जिसके दा में तीन तीन ना बैठ जाएं, का दान शक्ति खलु नंदनस्य, वो नंदन क्या दान देगा? तो ये लगता है कि महाराज दशरथ के नंदन नहीं है, केवल नंदन है बस। राघव जी तो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन लखन भैया तमतमाए जा रहे हैं बात सुनते ही। और कहे और राघव एक बात और सुन लो, ये केवट भले नीची जाति का हो लेकिन सौगंध खा करके कहता हूं कि मैंने कह दिया केवल पैर धुलवाऊंगा, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, उतराई में कुछ नहीं लूंगा। अरे किसकी सौगंध खा करके कहें?
अपने की नहीं, अपने घर वालों की नहीं, आपकी नहीं, आपके बाप की सौगंध खा करके कहता हूं कि कुछ नहीं लूंगा। जैसे ही कह दिया बाप, लखन भैया तुरंत तीर निकाल लिए, कहे बाप पर जाता है मेरे, अभी जुबान खींच लूंगा। जैसे ही तीर निकाल करके मारने लग गए, तुरंत केवट ने कहा कि लगता है प्रभु लखन भैया घर से कुछ खा पी के नहीं आए हैं क्या? अरे मांगा जाता है हाथ जोड़ करके, हथियार दिखा करके तो डाका डाला जाता है। हम कहां कह रहे हैं कि हमारी नाव में आओ। अरे यहीं तक थोड़ी दूर के है कटिलो जलथान दिखाइए, जो यहीं थोड़ी दूर पे गंगा जी थोड़ा कम है, लुंगी उठाए लो और धीरे धीरे खरामा खरामा पार कर जाओ। हम कहां कहे हैं कि हमारी नाव में आओ, हमसे कोई मतलब नहीं है, अपना रास्ता पार करो। और जैसे ही उसने कहा, पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूं आपके कुछ नहीं लूंगा, लखन भैया ने बाण निकाल लिया मारने के लिए। राघव ने रोका। वैसे ही अच्छा, जितनी बातें हम बता रहे हैं आप सोच रहे होंगे कि हम अपने मन से बता रहे हैं ना, इनको शब्द अपने मन से नहीं है, सबको स्वामी जी ने लिखा है। केवट ने प्रार्थना करी, पद कमल धोई चढ़ाए नाव, नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साझी कहो, बरु तीर मारहु लखन पे, जब लागे पाय पखारे हो, तब लगे न तुलसी दास राल, कृपाल पार उतारे नाथ, कृपाल पार उतारे, कृपाल पार उतारे। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहौ, मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहूं, बर तीर मारहु लखन पे, जब लगिन पांव पखारी हूं, तब लगन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूं। लखन भैया चाहे तीर मार दें, लेकिन जब तक पैर नहीं धुला लूंगा तब तक पार नहीं करूंगा। और जब ऐसा शपथ लिया तो मेरे प्रभु हंस दिए, और हंसे तो फंसे। जैसे ही हंसे फंस गए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। सिया जी और लखन जी को देख करके प्रभु हंसे, कहे वेग आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारो। ठीक है केवट, जल्दी करो, आकर के पैर पखारो और जल्दी पार कराओ, देर हो रहा है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। कठौते में पानी लेकर के दौड़ा, आकर के प्रभु के पास खड़ा हुआ। केवट के पैर धुलाने का तरीका देखिए, और कोई होता तो प्रभु को पहले कहीं बैठाता और बैठाने के बाद कहता कि लाइए चरण धुलाते हैं। प्रभु हमारे खड़े हैं और केवट ने कठौता का पानी नीचे रख दिया और कहा राघव लाइए। क्यों किया ऐसा? क्योंकि जब आदमी बैठेगा तो दोनों चरण दे देगा धुलने के लिए, और जब खड़ा रहेगा तो केवल एक चरण दे पाएगा। और जैसे ही प्रभु ने एक चरण आगे बढ़ाया, कठौते में रखा, पानी डाल डाल करके धोना शुरू कर दिया। अरे इतने आनंद में धोता ही रहा कि प्रभु खड़े खड़े थकने लग गए, पैर छोड़ ही नहीं रहा है। प्रभु ने कहा केवट भैया अब बस करो, शरीर लड़खड़ा रहा है एक ही पैर पे खड़े खड़े। तो केवट ने कहा राघव, लग रहा है बचपन में कौशल्या मैया ने कभी ऐसे पैर नहीं धुलाया आपका। कहे क्यों?
कहे इस तरह से खड़े खड़े पैर धुलाने का एक नियम होता है। कहे क्या नियम होता है? कहे जब खड़े खड़े पैर धुलाया जाता है तो जिसका पैर धुला जाता है, जब एक पैर पे खड़ा रहता है और एक पैर धुलवाता रहता है तो एक पैर पे खड़ा नहीं रह सकता है। तो खड़े खड़े क्या करता है, जो धुल रहा होता है उसका सर पकड़ लेता है जिससे कि लड़खड़ा कर गिरे ना। तो राघव इतना भी नियम नहीं पता, पैर धुलने में समय लगेगा अभी। अब जो है चलो तुम बहुत कहते हो तो ये वाला पैर छोड़ो, दूसरा पैर लेकर के आओ और अब गलती मत करना। अब जैसे ही हम पैर धुलने लगेंगे चुपचाप हमारा सर पकड़ लेना। केवट सब अपने मन का कराना चाहता है हो। जैसे ही प्रभु ने केवट का सर पकड़ा वैसे ही केवट ने प्रभु के दूसरे पैर को धुलना शुरू किया। गोस्वामी जी ने लिख दिया, अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। जासु नाम सुमिरत बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई विभाग केवट निहोरा जय जगु कियत हो भगहुँ ते तोरा। जय जगु कियत हो भगहुँ ते तोरा। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। चरणों को पकड़ करके प्रक्षालन करना शुरू कर दिया। अरे इतने आनंद में था कि फिर डूब गया। अरे जिस प्रभु का नाम स्मरण करके लोग भव सागर को पार कर जाते हैं, आज वही प्रभु सोई कृपालु केवट ही निहोरा। केवट को देख करके, केवट के प्रेम को देख करके मेरे प्रभु की अश्रुधार निकल पड़ गई। क्या प्रेम है केवट का। जैसे ही अश्रुधार निकली, प्रभु के आंखों से निकले हुए आंसू केवट की सर के ऊपर गिरे और गरम गरम जब आंसू प्रभु के जब केवट के सर के ऊपर गिरे तो केवट ने ऊपर की ओर देखा। कहा, राघव रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? प्रभु ने कहा, केवट ऐसा प्रेम देखा नहीं। बात तो तुम्हारी कर्कश थी लेकिन प्रेम इतना। केवट ने कहा, प्रभु ये आपका स्वभाव है, हम जानते हैं कि आप लोगों पर कृपा करते हैं, तभी हम लोग लड़ झगड़ के आपसे सब काम करवा लेते हैं। राघव ये आपका स्वभाव है, आप कोमल चित कृपाल रघुराई हो, आपका स्वभाव है। इसी स्वभाव पे बड़े से बड़े पापी भी आपको बुलाते हैं और बुलाने पर संकोच नहीं करते। वो मानते हैं कि आप आओगे तो आप उनका उद्धार करोगे ही। बड़े से बड़े पापी क्या दावा करते हैं? गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। उन्हीं से झगड़े पर तुल रहे हैं। उन्हीं से झगड़े पर तुल रहे हैं। जिनसे त्रिलोक पल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर, ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर। अधम उधारक बने कहाँ से, अधम उधारक बने कहाँ से। किताब हमसे नाथ लेकर, किताब हमसे नाथ लेकर, हमें से फिर क्यों बदल रहे हैं। गजब का दावा
तुम्हारा प्रण है कि पाप कर ले, हमारा प्रण है कि पाप कर ले, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले। तुम अपने वादे से रहे, तुम अपने वादे से टल रहे हो, हम अपने वादे पर चल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। गरीब अधमों के तुम हो प्रेमी, गरीब अधमों के तुम हो प्रेमी, ये बात मुद्दत से सुन रहे हो, ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं। इसी भरोसे पे तुमसे भगवन, इसी भरोसे पे तुमसे भगवन लड़ रहे हैं, मचल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। उन्हीं से झगड़े पर तुल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पर तुल रहे हैं, जिनसे त्रिलोक पल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। अजीब जिद पर संभल रहे हैं, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। हमारा प्रण है कि पाप कर ले, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर ले। तुम अपने वादे से टल रहे हो, हम अपने वादे पर चल रहे हैं। राघव, हम जानते हैं गरीब दुखियों के तुम हो प्रेमी, ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं।